हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे हमारे पास है एक पावर सप्लाई। तो अगर पावर सप्लाई ख़राब हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग एक नई पावर सप्लाई ले आते हैं, जो कि सही है, उनको यही करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पावर सप्लाई में ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता है और पावर सप्लाई को आसानी से फिक्स किया जाता है। तो ऐसे में अगर आप नई नई पावर सप्लाई ख़रीदने से पहले अपनी पावर सप्लाई को खोल के एक बार चेक कर लेंगे कि इसमें क्या ख़राब है, और अगर आपको समझ में आ गया कि क्या ख़राब है तो हो सकता है कि आपके पैसे बच जाएं, हो सकता है कि ख़राबी कोई ज़्यादा बड़ी ना हो और आप जो है पावर सप्लाई को आराम से रिपेयर कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे इस पावर सप्लाई के स्क्रूज़ मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, आपने देख रखा होगा। ये पैनल ढीला है ये। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स को जान लेते हैं। अगर पावर सप्लाई कंप्लीट डेड हो जाती है तो प्रॉब्लम हो सकता है ट्रांजिस्टर में हो, ट्रांसफार्मर में हो, या फिर प्रॉब्लम हो फ्यूज़ में। अगर प्रॉब्लम फ्यूज़ में है, सिर्फ फ्यूज़ में है, तो ऐसे में पावर सप्लाई को बड़ी आसानी से फिक्स किया जा सकता है फ्यूज़ को टेस्ट करके। फ्यूज़ को टेस्ट करना मैंने अपने मल्टीमीटर वाले वीडियो में बताया, जहाँ पे मैंने मल्टीमीटर चलाना सिखाया है कि फ्यूज़ टेस्ट करना कितना आसान होता है। वहीं पे मैंने डायोड टेस्ट करना भी बताया है, जहाँ से आप इसका ब्रिज रेक्टिफायर टेस्ट कर सकते हैं। तो डायोड कैसे टेस्ट होता है मैंने बताया है कि जो मल्टीमीटर की प्रॉब होती है, एक तरफ से करंट आता है, एक तरफ से करंट नहीं आता, अगर घुमा के लगा दो तो इसमें भी मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। तो हाँ, तो मेन बात करते हैं कि पावर सप्लाई के ख़राब होने के अलग अलग रीज़न होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पीसी ऑन होता है लेकिन सीपीयू का, प्रोसेसर का जो फ़ैन है वो बहुत धीमे धीमे घूमता है। उसका कारण ये होता है कि फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं। और कभी कभी जो है पावर सप्लाई में अगर कहीं कोई आगे पीछे लाइट लगी होती है तो वो जलती है, बट पावर ऑन नहीं होता है, तो उसमें भी जो है कैपेसिटर ही ख़राब होते हैं। तो जो पावर सप्लाई का जो वीक पॉइंट होता है वो कैपेसिटर होता है, और ज़्यादातर केसेस में आप कैपेसिटर को रिप्लेस करके जो है पावर सप्लाई को फिक्स कर सकते हैं। तो हम इसको खोलते हैं। तो मैंने स्क्रू पहले से ही निकाल रखे थे, और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि पावर सप्लाई का वीक पॉइंट क्या होता है। देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है एक फ्यूज़ जो आपको दिख रहा होगा। ये एक फ्यूज़ है, मैं थोड़ा सा पास करता हूँ। यहाँ पे एक फ्यूज़ लगा हुआ है। ये फ्यूज़ एकदम सही है क्योंकि पावर सप्लाई में करंट आ रहा है। और इस पावर सप्लाई के संग दिक्कत क्या है कि अगर पीसी को ज़्यादा देर तक चलाया जाए या ज़्यादा हैवी काम किया जाए तो चलते चलते पीसी अपने आप बंद हो जाता है। यानी कि पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम इस पावर सप्लाई में आ गई। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आ गई है। ये होता है इस पावर सप्लाई का वीक पॉइंट, और साथ में ये भी होता है, ये डायोड लगे हैं। ये 4 डायोड मिलके बनाते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि डीसी करंट इधर देता है, उसके बाद ये डीसी करंट को फ़िल्टर करते हैं। ठीक है, तो डायोड कैसे टेस्ट करते हैं वो मैंने बताया था आपको। ये डायोड लगे हैं, इनके एक साइड में करंट आता है, एक साइड से नहीं आता। देखिए, मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लेता हूँ और इसको हम रखते हैं कंटिन्यूटी पे। ये हमने रखा, मैंने अपने मल्टीमीटर वाले वीडियो में बताया है, लेकिन मैं फिर से इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर का खुद का कनेक्शन चेक करेंगे। तो तार लूज़ है, तो तार जो है परफेक्ट लग गया। उसके बाद हम ऐसे क्या करेंगे, जो रेक्टिफायर है उसके एक साइड पे ऐसे रखेंगे, और ये देखिए वैल्यू आने लगी। फिर स्विच कर देंगे, ब्लैक वाली इधर ले आएंगे, रेड वाली उधर ले जाएंगे, और आप देख सकते हैं कोई वैल्यू नहीं आ रही। इसका मतलब ये जो डायोड है ये सही है। ठीक उसी तरीके से सबको हम ऐसे ही टेस्ट करेंगे। ये भी सही है। अगर दोनों साइड से वैल्यू आ रही है इसका मतलब डायोड ख़राब है। उसके बाद दूसरा वाला एक और टेस्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट जमी है जिस वजह से कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, तो हम एक और डायोड टेस्ट करते हैं। अगेन यहाँ पे डस्ट जमी हुई है। तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि ये जो डायोड हैं ये सारे डायोड ठीक हैं। मैं थोड़ा सा डस्ट हटा देता हूँ अपने हाथ से।
because these diodes are not that much ESD sensitive। तो मैं हाथ से छू रहा हूँ। अब अगर मैं इसको ऐसे लगा दूँ तो ये आप देख सकते हैं कि वैल्यू आ रही है, विच मीन्स कि सारे डायोड जो हैं वो एकदम सही हैं। और डायोड को ऐसे ही टेस्ट किया जाता है। पहले आप जो है पिन को ऐसे लगाइए, मैं पास से दिखाता हूँ थोड़ा सा। पहले आप एक पिन इधर लगाइए, फिर इधर लगाइए, उसके बाद उसको ऐसे घुमा दीजिए, ब्लैक वाली इधर लगा दीजिए, वाइट वाली इधर। तो ये देखिए आप सिर्फ 1 आएगा, लेकिन अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो बहुत सारी वैल्यू आएगी। ये देखिए, इट मीन्स कि ये डायोड सही है। अगर दोनों साइड से वैल्यू आ रही है, 1 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि डायोड ख़राब है और फिर आपकी पावर सप्लाई जो है डेड होगी। तो हम ज़रा इस फ्यूज़ को भी चेक कर लेते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है। फ्यूज़ के पास डस्ट जमी है। बट ये फ्यूज़ सही है और बीप भी आ रही है, बीप आ रही है। तो रेजिस्टेंस बहुत कम है। ये फ्यूज़ जो है ये परफेक्ट है। अगर यहाँ पे नंबर ना आता है तो इसका मतलब ये फ्यूज़ ख़राब होता। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पहचान क्या होती है ख़राब फ़िल्टर कैपेसिटर की। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फ़िल्टर कैपेसिटर जो है, कोई भी कैपेसिटर होगा ऊपर से फूल जाएगा। डायोड की पहचान तो आप जान गए कि डायोड जो है अगर दोनों तरफ से वैल्यू दे या बीप देने लगे मल्टीमीटर में, तो उसका मतलब डायोड ख़राब है। और अगर कैपेसिटर का ऊपर का सरफेस फूल आया हो तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटर ख़राब है और उसको आपको सेम वैल्यू से रिप्लेस कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसका भी सरफेस जो है एकदम सही है, फ्लैट है। सरफेस अगर फूला होता है, मेरे पास फूले सरफेस वाला कोई कैपेसिटर नहीं है। ये अलग कैपेसिटर जो हैं ये सी पावर सप्लाई में लगे हुए हैं और इसकी वैल्यू ये होती है 330 माइक्रोफेरेड और 200 वोल्ट। ज़्यादातर जो 450 वॉट की ऐसी पावर सप्लाई होती हैं उनमें यही वाले वैल्यू के कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है, तो यही मेन पॉइंट होता है। उसके बाद यहाँ पे और कैपेसिटर लगे। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज़, इस कैपेसिटर को ज़रा आप ध्यान से देखिए। इसका सरफेस फूला हुआ है, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। ये फ्लैट सरफेस नहीं है, ये सरफेस थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, इसको देखिए, ये फ्लैट है एकदम, और इसको देखिए ये ऊपर आ गया, इसका सरफेस थोड़ा सा पॉइंटेड हो गया ऊपर से। ये जो है ये यहाँ पे डीसी सप्लाई से जुड़ा रहता है और अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो या तो पावर सप्लाई ढंग से काम नहीं करेगी या तो फिर काम करेगी तो चलते चलते बीच में पीसी बंद होगा। स्पेशली तब बंद होगा जब आप गेम खेलेंगे। तो हम कर क्या सकते हैं, हम इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर सकते हैं एक ठीक कैपेसिटर से। आप ज़्यादा वैल्यू का कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। अगर ये 50 वोल्ट का है यहाँ पे तो आप 70-80 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस माइक्रोफैरेड का ध्यान रखिएगा, वो ज़्यादा ना हो जाए। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। वहीं पे एक नज़र मेरी पड़ी है यहाँ पे, ये देखिए, ये कैपेसिटर है, इसका सरफेस फूल आया है और ये लीक भी हो गया है। तो ये लीक हो चुका है, तो ये दो कैपेसिटर ख़राब हैं, जिस वजह से क्या है कि ये पावर सप्लाई चल तो रही है लेकिन चलते चलते बीच में बंद हो रहा है, मतलब पीसी बंद हो रहा है। तो यही वीक पॉइंट होते हैं, ज़्यादा कुछ तो ख़राब होता भी नहीं है। और अगर ख़राब हो जाएगा, अगर ये ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया, जैसे कि ये ख़राब है, ये चीज़ तो ख़राब होती नहीं है, ये तो कॉइल है, ये कभी ख़राब नहीं होता। अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया तो उस केस में तो आप नई पावर सप्लाई ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। और हमारे पास यहाँ पे दो और चीज़ें हैं जो कि मार्केट में मिलती तो नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास पुरानी पावर सप्लाई पहले से रखी है तो आप उसका निकाल के लगा सकते हैं। एक है हमारे पास ये जो कि डायोड है और एक ये है जो कि एक ट्रांजिस्टर है। तो दोनों ही देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये डायोड है। डायोड के ऊपर आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल का सिंबल बना होगा। ये 3 पिन डायोड है। 2 डायोड आपस में जुड़े होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, और बीच से एक सिंगल डायोड निकल रहा होता है। तो अगर मैं फोकस करने की कोशिश करूं, शायद आपको ट्रायंगल का सिंबल दिख जाए। देखिए यहीं पे ट्रायंगल का सिंबल बना हुआ है, यहाँ पे
दो ट्रायंगल आपस में एक साथ बने, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर आप अपनी पावर सप्लाई खोल के देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इसको कैसे टेस्ट करते हैं, सेम वही है। मैं एक ग्राउंड पे लगाऊंगा और मल्टीमीटर आप ध्यान दीजिएगा मल्टीमीटर पे, ठीक है। तो अगर मैं बीच वाली पिन से जोड़ूंगा तो बीप करेगा, ये बीप भी करेगा और बहुत कम वैल्यू दिखाएगा, और साइड की पिन से जोड़ूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, ये देखिए। वहीं पे अगर मैं रेड वाली प्रॉप यहाँ लगा देता हूँ तो ये देखिए कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब ये जो 3 पिन डायोड है ये एकदम परफेक्ट है। अगर ये रेड वाली प्रॉप इधर लगाने पे भी वैल्यू दे रहा होता तो ये क्या होता, ये ख़राब होता। बीच वाली से तो देगा क्योंकि बीच वाली एक ही है, ये इससे कनेक्ट रहती है, तो बीच वाली से तो बीप आएगी। वहीं पे हमारे पास क्या है, एक ट्रांजिस्टर है। तो हम क्या करते हैं, हम ट्रांजिस्टर की सबसे लेफ़्ट साइड वाली पिन पे एक रेड प्रॉप लगा देंगे अपनी, और तो यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पे भी वैल्यू मिल रही है, ठीक है। अब बीच वाले में लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अगर ये बीप दे या सब जगह से वैल्यू दे, इसका मतलब ये ट्रांजिस्टर अंदर से शॉर्ट हो गया। अब अगर हम इसको रेड वाली पिन को यहाँ से जोड़ दें और ब्लैक वाली पिन यहाँ से लगाएं तो भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, विच मीन्स दिस ट्रांजिस्टर इज़ परफेक्ट। ये ट्रांजिस्टर कहाँ लगे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो 3 पिन डायोड लगा हुआ है। डायोड का मैं आपको आइकन ड्रॉ करके दिखाता हूँ अगर आपको नहीं दिखा होगा तो। जैसे कि ये तो डायोड है, ये ट्रांजिस्टर नहीं है। तो डायोड में क्या होता है, डायोड का मतलब ये होता है कि करंट यहाँ से यहाँ तो जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है, लेकिन वापस इधर नहीं आ सकता। 3 पिन डायोड का जो आइकन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा बना होगा 3 पिन डायोड। तो मतलब करंट इधर से इधर आ सकता है, लेकिन इधर से वापस इधर नहीं जा सकता। तो ये क्या है, 3 पिन डायोड है, और ये यहाँ पे 3 पिन डायोड है मेरे पास, और ये जो है ये ट्रांजिस्टर है। तो ट्रांजिस्टर को भी कैसे टेस्ट करते हैं मैंने बता दिया, और ये डायोड था, ठीक है। तो ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, लेकिन अगर ख़राब हो जाता है तो पहली बात तो हो सकता है कि यहाँ काला पड़ जाए और आपको समझ में आ जाए, और ये इतनी जल्दी मिलता भी नहीं है। तो उस केस में आप पावर सप्लाई को ही बदल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पुरानी पावर सप्लाई रखी हुई है तो आप यहाँ से इसका स्क्रू खोल लें, जो यहाँ पे स्क्रू लगे हैं, उसके बाद हीट सिंक से ये अलग हो जाएगा। उसके बाद सोल्डरिंग आयरन से जो है पीछे से जो है आप गर्म करके इसको निकाल सकते हैं, यानी कि पीछे से सोल्डरिंग करके आप इसको निकाल सकते हैं। और जो कैपेसिटर हैं ये तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे बड़े ही आराम से मिल जाएंगे। इवन ये डायोड भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी शायद आपको मिल सकता है अगर आप सेम वैल्यू का ढूंढे तो। लेकिन अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो फिर आपको इतना ज़्यादा जो है मतलब कह सकते हैं मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो फिर आपको इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। और अगर ये ख़राब हुआ तो उसके संग कुछ और चीज़ें भी ख़राब हुई होंगी, तो फिर हो सकता है कि आप पावर सप्लाई को रिपेयर ना कर पाएँ। ऐसे में नई पावर सप्लाई ले लेना ज़्यादा समझदारी का काम है। ज़्यादातर पावर सप्लाई में ये ख़राब होते हैं, ये ख़राब हो जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक डायोड जो आपको लग रहा है ख़राब है उसको निकाल के दूसरा लगा दीजिए। ये जो महंगी पावर सप्लाई होती है यहाँ पे जो है ब्रिज रेक्टिफायर आईसी लगी होती है, तो पूरी आईसी बदलती है। यहाँ पे तो डायोड लगे हैं जो बहुत महंगी पावर सप्लाई आती है उनमें। अदरवाइज़ ज़्यादातर केसेस में या तो फ्यूज़ ख़राब होता है या ये फ़िल्टर कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं, ये ऊपर से फूल जाते हैं। जैसे इसमें ये कैपेसिटर जो है फूला हुआ है, यहाँ पे एक ये फूला हुआ है। तो मैं इनको जब रिप्लेस करूँगा तो ये पावर सप्लाई एकदम परफेक्ट हो जाएगी, यानी कि ये दिक्कत नहीं देगी। तो इसका हम प्रैक्टिकल अदर वीडियो में करेंगे, जहाँ पे मैं पावर सप्लाई की ये वाली प्लेट जो है पीसीबी अलग करूँगा और वीडियो बनाऊँगा जहाँ पे ये 2 कैपेसिटर में निकालूँगा
तो वो एक अलग वीडियो होगा। एंड आई होप आप सीख गए होंगे कि पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर किया जाता है। ज़्यादातर पावर सप्लाई में ये कैपेसिटर जो है ये फूल जाता है, इनका सरफेस फूल जाता है, ऊपर से जो है थोड़े गोल हो जाते हैं, एकदम फ्लैट नहीं रहते। मैक्सिमम केस में या तो आप इधर देख लीजिए कैपेसिटर, या इधर देख लीजिए, या तो फ्यूज़ चेक कर लीजिए। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे रिपेयर करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।